अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों की चल रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ और बच्चों को हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना किसी चीज़ को खाने की क्रेविंग होती रहती है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, अगर आपके बच्चे गोश्त नहीं खाते, सब्जियाँ नहीं खाते, तो आप उन्हें इस तरीके से पेस्ट्री की शक्ल में बना कर दें। इस तरह ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और खाने में तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आज मैं इसे नॉन वेज तरीके से बनाकर तैयार करूँगी। कीमा पेस्ट्री हम लोग बनाकर तैयार करने वाले हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसकी मैं वेज वेरिएंट भी आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। टी टाइम स्नैक में भी आप इसे बना सकते हो और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो इस मज़ेदार सी दिखने वाली कीमा पेस्ट्री को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इसकी फिलिंग सबसे पहले तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। इससे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं यहाँ पे भरकर शामिल कर दूँगी और लहसुन अदरक को यहाँ पे आप लोगों ने 1 आध मिनट के लिए फ्राई करना है हल्का सा। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो बीफ का कीमा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हो और मटन का कीमा भी ले सकते हो, सेम रेसिपी रहेगी। अब यहाँ पे आपने कीमे की तब तक बुनाई करनी है जब तक कीमा का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। और कीमे को यहाँ पे भूनते हुए लहसुन अदरक के साथ कीमे का जो पानी निकलेगा ना, उसको भी आपने ड्राई कर लेना है। इससे क्या होता है कि कीमे की जो एक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है बीफ के कीमे की। 3 से 4 मिनट लगाकर यहाँ पे मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। तमाम मसाले शामिल करने के बाद मसालों को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मीडियम आंच आपने इस स्टेज पे रखनी है। 1 से 2 मिनट मसालों के साथ भी कीमे की भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करने से पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई हरी मिर्चों का। हरी मिर्च को आपने इस स्टेज पे शामिल करना है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा कमाल का आता है। हरी मिर्च शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे बीफ का कीमा है तो इसे कुक करने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि कीमा जो है वो अच्छे तरीके से पका हुआ होना चाहिए। कच्चा बिल्कुल नहीं आपने रखना। 2 कप पानी ऐड करके तो इसे कवर करके ना मैं यहाँ पे पकने के लिए रख दूँगी। और वैसे जब तक यहाँ पे ये काम हो रहा है ना, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके कर लें। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब अगर आप लोग टिकटॉक से देख रहे हैं तो वीडियो को रीपोस्ट करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए मैंने कीमे के पकने तक के लिए यहाँ पे इसे कुक कर लिया है। कीमा अच्छे तरीके से पक चुका है, मैंने चेक कर लिया है। और इसका पानी भी जो आप देख रहे हो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब हम यहाँ पे इसको हेल्दी बनाने के लिए और बिल्कुल एक मज़ेदार सी फ्लेवर के लिए इसके अंदर शामिल करूँगी 1 लार्ज साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ और 1 लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप किया हुआ है। दोनों चीज़ें आपने इसी स्टेज पे शामिल करनी है, नहीं तो क्या होगा, इसका जो क्रंच है ना वो ख़त्म हो जाएगा। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने तेज़ आंच पे इसे कीमे में मिक्स करना है। अब आपने फ्लेम लो बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो सब्जियां जो हैं वो अपना मॉइस्चर छोड़ देंगी। तेज़ आंच पे इसे यहाँ पे मिक्स करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। और 2 टेबलस्पून अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी सोया सॉस के, 2 ही टेबलस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी चिली सॉस के। दोनों सॉसेज ऐड करने के बाद फिर से बस यहाँ पे आपने जस्ट इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। लो फ्लेम नहीं करनी, मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है आपने। और अब आपने बस जस्ट इसे मिक्स करके इस स्टेज पे आने तक के लिए जो कीमा का पानी है ना वो सारा का सारा ड्राई हो चुका होगा। तो अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे एक बाउल में निकाल देना है। अभी आपने इसे गर्म ही रखना है, ठंडा नहीं आपने इसे होने देना है। एक बाउल में निकालने के बाद यहाँ पे मेरे पास है 1 प्याली भरकर मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है, तो ये मैं कीमे में शामिल कर दूँगी। गरम-गरम कीमे में आपने इसे शामिल करना है, लेकिन आपने इसे चूल्हे पे शामिल नहीं करना, इस तरह एक बाउल में निकाल के शामिल करना है। और इसे अब आपने मिक्स कर देना है। गरम-गरम कीमे में जब आप लोग चीज़ को मिक्स करोगे ना, तो चीज़ अच्छे तरीके से ना कीमे में मिक्स हो जाएगी। गर्मी है तो ये मेल्ट हो चुकी हुई है, तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। वेल कंबाइन हो जानी चाहिए ये कीमे के साथ चीज़ हमारी। जो भी चीज़ है ना आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून केचप के और 2 ही टेबलस्पून मैं यहाँ पे मायोनीज़ के शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ओरिगैनो के। अगर ये आपके पास है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बड़ा मज़ेदार सा ना फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। वैसे ये इजीली मार्केट से अवेलेबल होता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। केचप और मायोनीज़ आपने बस इतनी शामिल करनी है कि जो कीमा है ना वो वेल कंबाइन हो जाए इस तरह से। अब आपके कीमे की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम अपनी जो मज़ेदार सी पेस्ट्रीज़ हैं उन्हें असेंबल कर लेते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी
हर पीस के ऊपर हमने मायोनीज़ अप्लाई करनी है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी मायोनीज़ आप लोगों ने नाइफ़ की हेल्प से ना पूरी ब्रेड के ऊपर फैला देनी है। तमाम इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से मायोनीज़ के साथ कवर कर देना है। इसके ऊपर रखेंगे मज़ेदार सी अपनी कीमे वाली फिलिंग, उसको भी इवनली स्प्रेड करना है आपने पूरी ब्रेड के ऊपर। और नेक्स्ट एक और ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे, इसकी दोनों साइड्स पे बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी जो मायोनीज़ है वो आपने लगानी है आपने मायोनीज़ ज़रूर है, लेकिन बहुत थोड़ी-थोड़ी। दोनों साइड्स पे इसके भी मैं मायोनीज़ सेट कर दूँगी और इसको अब आप लोग कीमे वाले स्लाइस के ऊपर सेट कर दीजिएगा। और इसके ऊपर से फिर अब जो हम लोगों ने कीमे की फिलिंग तैयार किया वो भी इवनली स्प्रेड कर देंगे इस सारी के सारे के ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अभी से लग रही है। अब इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इसकी टॉप के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरीके से मायोनीज़ लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी। मायोनीज़ बेसिकली हमारी पेस्ट्री में क्रीम का काम करेगी, देखने में भी इसकी लुक प्यारी लगेगी और खाने में तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा, लेकिन बहुत थोड़ी-थोड़ी अप्लाई कीजिएगा। अब आपने इसके जो कॉर्नर्स हैं ब्रेड के उसको रिमूव कर देना है। इस तरीके से छुरी को आपने आगे पीछे करते हुए इसकी कटिंग करनी है, नहीं तो इसकी जो शेप है ना पेस्ट्री की वो ख़राब हो जाएगी। चारों कोने मैंने इसके काट दिए हैं। कट करने के बाद अब यहाँ पे दरमियान से हम लोग इसकी बिल्कुल एक पेस्ट्री के तरीके से ना कटिंग कर लेंगे। नाइफ़ को आगे पीछे करते हुए आपने इसकी भी कटिंग करनी है। अब इस पेस्ट्री के ऊपर प्यारी सी जो हम लोग सजावट है, डेकोरेशन है वो कर देंगे। पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी केचप डाल ली है और एक पाइपिंग बैग में मैंने मायोनीज़ डाल दिया है। इस तरीके से इसके दरमियान में आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है केचप के साथ और उसके बाद आप लोगों ने इसके दरमियान में केचप की लाइंस के दरमियान में मायोनीज़ के साथ ही ना इस तरीके से डॉट्स बना देने हैं। इससे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी और खाने में तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग इसे बनाकर ट्राई करोगे। जो मदर्स इस टेंशन में रहती हैं कि बच्चे गोश्त, बीफ, मटन नहीं खाते, वो इस तरीके से बच्चों को बना कर दें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि बच्चे आप लोगों के ना फरमाइश कर ये बनवाएँगे और बड़ों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पेस्ट्री बन के तैयार हो गई हैं। इसी तरह मैं बाकी की भी सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारी मज़ेदार सी कीमा पेस्ट्री की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, टी टाइम में आप लोग ये पेस्ट्री बना सकते हो। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये हेल्दी, न्यू और यूनिक रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।